भाजपा को हमें मध्य प्रदेश से उखाड़ कर फेंकना है। शिवराज सिंह की झूठ भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। ये जो सरकार है, ये सरकार लूट और झूठ की सरकार है। यहाँ पर केवल कारें चल रही हैं, सरकार नहीं चल रही। सिंधिया गद्दार नहीं होता तो आज हमारे मध्य प्रदेश के बचे हुए किसान हैं जिन्होंने अपना वोट दे के कमलनाथ जी की सरकार को बनाया। और कमलनाथ जी ने घोषणा की थी, राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कि हर किसान का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं के रोजगार का रास्ता साफ करेंगे, दलित अल्पसंख्यक महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करेंगे। उस विकास के पहिए को अगर किसी ने रोकने का काम किया तो सिंधिया की गद्दारी ने किया। दगा किसी का सगा नहीं है, और ना मानो तो कर देखो। और जिन लोगों ने दगे किए हैं आज उनके जाकर घर देखो। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मेरी विधानसभा सुमावली और पूरे मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने दगे किए हैं उनको आगे आने वाले समय में जनता सबक सिखाने के लिए तत्पर तैयार है। 18-19 साल के कार्यकाल में भाजपा के लोगों ने केवल लोगों को झूठ बोलने का काम किया है और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। इसलिए ये चेहरा अपना फेस नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अप्रवासी विधायकों को, अप्रवासी लोगों को लगाया है। और उन्हें मालूम है कि जब कोई हमारे कहने से यहाँ वोट नहीं दे रहा तो उन अप्रवासियों के कहने से पत्रकार महोदय कहाँ से कोई वोट दे देगा। ये इनकी जमीन खिसक गई है, इसलिए इन्होंने अप्रवासी लोगों को यहाँ लगाया है। अगर कहीं कुछ बात हो जाती है, पैटलाबाद में हमला हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा के लोग नहीं लेते। और चंद्रयान पर जब सफल वैज्ञानिकों के द्वारा सफल अगर कार्यक्रम हो रहा है तो उसको अपनी गिनती मानते हैं। है दरअसल क्या है कि ये हर कार्यक्रम को इवेंट बना देते हैं और भाजपा का इवेंट बना देते हैं। ये इसका पूरा श्रेय हमारे देश के वैज्ञानिकों को जाता हूँ। मैं उनको सलाम प्रणाम नमस्कार करता हूँ ऐसे वैज्ञानिकों को। मैं गुड्डू मिश्रा, न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए। मैं आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के चंबल संभाग के एकमात्र महासचिव रामलखन डंडोतिया जी से बात करूँगा। उनसे जानूँगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कितनी सीटें लेकर आ रही है और क्या रणनीति रहेगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताने की। जी नमस्कार, मैं रामलखन डंडोतिया आप सभी को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। देखिए ऐसा है, रणनीति हमारे शीर्ष नेता तैयार कर रहे हैं और किसान, नौजवान, महिलाओं, दलित, अल्पसंख्यक हर वर्ग के लिए माननीय कमलनाथ जी ने इतना अच्छा सोच के रखा है। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिंदु पर माननीय कमलनाथ जी काम कर रहे हैं। कैसे मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने, कैसे मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे बेहतर मध्य प्रदेश बने, इसके लिए माननीय कमलनाथ जी दिन और रात हर वर्ग के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए काम करने की पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। आप कांग्रेस में काफ़ी सालों से सक्रिय हैं और कई पदों पर भी रह चुके हैं। आपने क्या देखा कांग्रेस में 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो 15 महीने बाद ही भाजपा ने आपके विधायक तोड़ दिए, तो क्या इस बार कहीं ऐसा कोई खतरा तो नहीं रहेगा? देखिए ऐसा है कि धोखेबाजों की कोई जाति नहीं होती, जिस तरह अपराधी की कोई जाति नहीं होती, जैसे धोखेबाजों की कोई जाति नहीं होती। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपको और बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने धोखा दिया था, जिन लोगों ने हमारी पार्टी को दगा दिया था, उनको जनता माफ करने वाली नहीं है। और एक कहावत आपने सुनी होगी कि दगा किसी का सगा नहीं है, और ना मानो तो कर देखो। और जिन लोगों ने दगे किए हैं आज उनके जाकर घर देखो। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मेरी विधानसभा सुमावली और पूरे मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने दगे किए हैं उनको आगे आने वाले समय में जनता सबक सिखाने के लिए तत्पर तैयार है। संगठन स्तर पर आपने किस तरह की तैयारियां की हैं मध्य प्रदेश में, मंडल स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, कि जनता आपको वोट दे? देखिए ऐसा है, हमारे माननीय कमलनाथ जी के चमत्कारी नेतृत्व में और हमारे संगठन में अगर नई जान लाने का काम किया है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने किया है। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने
हर सेक्टर में सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर 3 और 4 सेक्टरों के ऊपर एक मंडलम अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्षों के ऊपर एक ब्लॉक अध्यक्ष की तैनाती की है, नियुक्ति की है। और वो सेक्टर, मंडल, ब्लॉक एक पन्ना प्रभारी तक नियुक्त कर चुके हैं और बाकियां कुछ चीज़ें रह गई हैं। उनमें हमारे संगठन के लोग निरंतर प्रयास करके घर घर चिन्हित कर रहे हैं, कम से कम लोगों पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कैसे काम किया जाए। हमारे मंडलम, सेक्टर और ब्लॉक अध्यक्ष निरंतर प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार संगठन में काम हो रहा है। 2018 में 15 महीने की सरकार जब सिंधिया जी ने गिराई थी, तो उस समय से और अब के समय में आप क्या अंतर मानते हैं कि सिंधिया जी से कांग्रेस को खतरा हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि सिंधिया से खतरा हमेशा देश को था, देश के बाद मध्य भारत को था और मध्य भारत के बाद जब उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्ति की ओर आया तो ग्वालियर चंबल संभाग को था। क्यों? कि उनके खून में गद्दारी है। अगर उनके खून में गद्दारी नहीं होती तो ये देश सन 57 में ही आज़ादी पा लेता। अगर सिंधिया गद्दार नहीं होता तो आज हमारे मध्य प्रदेश के बचे हुए किसान हैं जिन्होंने अपना वोट दे के कमलनाथ जी की सरकार को बनाया और कमलनाथ जी ने घोषणा की थी, राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कि हर किसान का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं के रोजगार का रास्ता साफ करेंगे, दलित अल्पसंख्यक महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करेंगे। उस विकास के पहिए को अगर किसी ने रोकने का काम किया तो सिंधिया की गद्दारी ने किया। मैं अब समझता हूं कि ये देश तो छोड़िए, अब तो ये पूरा चंबल संभाग असल में आज़ाद हो गया है। सन 47 में आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन सिंधिया के जाने के बाद ये पूरा संभाग, पूरा एरिया पूरी तरह स्वतंत्रता महसूस कर रहा है और कांग्रेस यहाँ मजबूत हुई है। भाजपा ने कई नई रणनीतियाँ बनाई हैं और उनमें से एक रणनीति के तहत प्रवासी विधायकों को 230 विधानसभा सीटों में भेजा है। क्या उन विधायकों से कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस को? ऐसा है श्रीमान, ये काम संगठन के काम रहते हैं, ठीक है, लगाए भी जाते हैं विधायक, लेकिन ये इनकी बौखलाहट और घबराहट है कि ये लोग अपने नेताओं पे भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए इनको अप्रवासी विधायक, अप्रवासी लोग यहाँ लगाने पड़ रहे हैं। क्योंकि इनके नेता यहाँ किस मुंह से जनता के बीच में जाएं, कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएं, क्योंकि इन्होंने ये 18-19 साल के कार्यकाल में भाजपा के लोगों ने केवल लोगों को झूठ बोलने का काम किया है और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। इसलिए ये चेहरा अपना फेस नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अप्रवासी विधायकों को, अप्रवासी लोगों को लगाया है। और उन्हें मालूम है कि जब कोई हमारे कहने से यहाँ वोट नहीं दे रहा तो उन अप्रवासियों के कहने से पत्रकार महोदय कहाँ से कोई वोट दे देगा। ये इनकी ज़मीन खिसक गई है, इसलिए इन्होंने अप्रवासी लोगों को यहाँ लगाया है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। क्या लगता है कि चुनावों की घोषणा होने से पहले ही उन्होंने 39 प्रत्याशी घोषित कर दिए? किस नजरिए से देखते हैं आप? ऐसा है, देखिए, ये भाजपा सरकार श्याम दाम दंड भेद पैसा पुलिस प्रशासन और लोगों को गुमराह करके मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाने के सपने देख रही है और सपने देख रही है। उनको मालूम है कि हम कहाँ कहाँ ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो पैसा पुलिस और प्रशासन को कैसे हम सदुपयोग करें और कैसे उनसे काम निकालें। नहीं तो आपने देखा होगा कि आचार संहिता लागू होने के बाद में प्रत्याशी तय होते थे, लेकिन इनको मालूम है कि हमें कहाँ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन का लाभ लेना है, कहाँ कहाँ हम ज़्यादा कमज़ोर हैं, उन जगह पर ज़्यादा कमज़ोर हैं ये लोग, उन्हीं जगहों पे इन्होंने ये काम किया है और उन जगहों पे इन्होंने प्रशासन को और शासन का पूरा दुरुपयोग करने का काम बीजेपी कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार डबल इंजन की जो सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, उसका भी कोई असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? ऐसा है, आपने देखा होगा कि जब एक इंजन फेल हो जाता है तो स्वतः ही दूसरा इंजन भी दम तोड़ जाता है। और ये डबल इंजन और सिंगल इंजन की बात नहीं है,
अब इंजनों से कुछ नहीं होता, अब तो जनता तय करेगी। अब सब कुछ जनता को तय करना है और जनता आज से 6 महीने पहले ही ये तय कर चुकी है कि भाजपा को हमें मध्य प्रदेश से उखाड़ कर फेंकना है। शिवराज सिंह की झूठ भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। ये जो सरकार है, ये सरकार लूट और झूठ की सरकार है। यहाँ पर केवल कारें चल रही हैं, सरकार नहीं चल रही। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, हर मुद्दे पे विफल हो गई है। भ्रष्टाचारों की तो कोई गिनती नहीं है। ए से लेके जेड तक इनके भ्रष्टाचार हैं। ए से लेके एग्रीकल्चर भ्रष्टाचार ले लो, बी से आप बिजली घोटाला ले लो, डी से आप डंपर घोटाला ले लो, और जेड से आप बता दूं मैं आपको कि जेड वाई से इतने घोटाले हैं इनके कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। इनके घोटाले पूरे नहीं होंगे। अभी भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री जो भारत सरकार में है, अमित शाह जी, वो भी ग्वालियर आए थे और उन्होंने कहा था कि कमलनाथ जी पहले अपने 15 महीने का हिसाब दे। तो इसके लिए आप क्या बोलें? मैं उनको, अमित शाह जी को बधाई देता हूं और मुझे अपने माननीय कमलनाथ जी पर भरोसा है कि खुली मंच पर आए, वो अपने 18.5 साल का हिसाब दें। और माननीय कमलनाथ जी हमारे जो प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं महासचिव होने के नाते कि माननीय कमलनाथ जी और अमित शाह जी आके खोले मंच पर मध्य प्रदेश में आए और शेयर करें। कमलनाथ जी अपने 15 महीने का हिसाब देने को तैयार हैं और शिवराज सिंह और अमित शाह अपने 18.5 साल का हिसाब दें। मैं आपको बताता हूं, आप कहीं भी किसी भी जगह वो नियुक्त कर लें, मैं भरोसा दिलाता हूं कमलनाथ जी तैयार हैं हर मुद्दे पर बात करने के लिए, हर जगह बात करने के लिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अमित शाह जी टाइम दें, माननीय कमलनाथ जी तैयार हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी कब तक घोषित करने वाली है? ऐसा है कि आगामी कुछ दिनों में हमारी स्कैनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। हमारी पूर्व में 2 दिन पहले ही चुनाव अभियान समिति की माननीय कमलनाथ जी ने बैठक की है। उसमें शीर्ष नेताओं ने, सारे जिम्मेदार कमेटी के सदस्यों ने सब कुछ तय किया है। हमें कोई घबराहट नहीं है, हमें कोई बौखलाहट नहीं है। हमारे साथ मध्य प्रदेश का एक वोटर है और हमारे साथ मध्य प्रदेश के 7.5-8 करोड़ लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद भी कमलनाथ जी के साथ में है। हमें किसी बात की जल्दी नहीं है। आगे आने वाली 2 और 4 तारीख को हमारी बैठकें हो रही हैं। निश्चित ही जल्द से जल्द कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने का काम कांग्रेस पार्टी करने वाली है। रामलखन जी, कहीं ना कहीं आप भी सुमावली विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी जता रहे हैं, इसको लेके आपका क्या कहना है? ऐसा है, एक कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है पत्रकार महोदय कि जिसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता अपने मन की बात कह सकता है, अपने विचार रख सकता है। ये पार्टी नहीं, एक विचारधारा है और इस पार्टी में ही केवल स्वतंत्रता की, बोलने की ताकत है और कार्यकर्ता को मंजूरी है। तो मैं निरंतर 2013 से पार्टी के विधानसभा की दावेदारी कर रहा हूं और अभी भी पूरा प्रयास कर रहा हूं और मुझे भरोसा है अपने शीर्ष नेतृत्व पर कि वो निश्चित ही बहुत अच्छे फैसला करेंगे, मेरे पक्ष में करेंगे, पार्टी के पक्ष में करेंगे। सुमावली के एक किसान, नौजवान, महिला, पुरुष, दलित, अल्पसंख्यक जितने भी वर्ग हैं उनके साथ भी न्याय करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल टिकट सर्वे से होते हैं और मुझे सुमावली की जनता पर पूरा भरोसा है कि सुमावली की जनता इस बार टिकट और अपना आशीर्वाद और स्नेह मुझे देने वाली है। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लेकर आएगी और सरकार बनाएगी? मैं आपको बता दूं, भाजपा की तरह हम लोग झूठ नहीं बोलते, क्योंकि उनको तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेन में उनसे कहा जाता है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो और जब तक बोलो कि जब तक सामने वाला झूठी हामी भरने को मजबूर ना हो जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी नेता ओजस्वी, तेजस्वी नेता हैं और सबसे, अगर किसी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है
तो माननीय कमलनाथ जी के चेहरे पे पूरे मध्य प्रदेश की जनता मतलब उत्साहित है कि कमलनाथ जी को जल्द से जल्द कितनी जल्दी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कांग्रेस कम से कम 150 से सीटों से ऊपर ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चांद पर चंद्रयान लैंड कर रहा है, भाजपा इसको कहीं ना कहीं अपना एक बड़ा प्रेजेंटेशन बता रही है देश की जनता को। देखिए, ऐसा है, जब कुछ अच्छा होने को जाता है तो ये भाजपा की फितरत है कि वो हमने किया है। क्या देश के वैज्ञानिक भाजपा ने बनाए? क्या ये देश के वैज्ञानिक और ये जितनी एजेंसियां हैं, जितनी संस्थाएं हैं, क्या ये 2-4-6 साल में बन गई हैं? ये निरंतर कांग्रेस के समय जब देश स्वतंत्र हुआ, जब से आज तक पत्रकार महोदय बनी हुई है। ये सफलता वैज्ञानिकों की सफलता है। हमारे वैज्ञानिकों पे हमें गर्व करना चाहिए। ये वैज्ञानिकों की सफलता है, ये नेता जुमलेबाजियों की सफलता नहीं है। अगर कहीं कुछ बात हो जाती है, पैटलाबाद में हमला हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा के लोग नहीं लेते। और चंद्रयान पर जब सफल वैज्ञानिकों के द्वारा सफल अगर कार्यक्रम हो रहा है तो उसको अपनी गिनती मानते हैं। है दरअसल क्या है कि ये हर कार्यक्रम को इवेंट बना देते हैं और भाजपा का इवेंट बना देते हैं। ये इसका पूरा श्रेय हमारे देश के वैज्ञानिकों को जाता हूँ। मैं उनको सलाम प्रणाम नमस्कार करता हूँ ऐसे वैज्ञानिकों को कि इन्होंने इतनी लगन और मेहनत के साथ में चंद्रयान सफल का कार्यक्रम और वो उन्होंने किया है। ये बहुत ही मेरी शुभकामना है, पूरे देश की शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग कितनी सीटें लेकर आएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायक कम से कम 150 से ऊपर जीतेंगे, ये मेरा पक्का भरोसा है। क्योंकि कमलनाथ जी आज जन जन के दिल में पहुंच चुके हैं। हर वर्ग का अगर कोई चहेता नेता है, मसीहा है, शोषितों का, वंचितों का, दलितों का, पिछड़ों का, अगड़ों का, आमजन का अगर कोई नेता है, मसीहा है, तो केवल माननीय कमलनाथ जी है। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैं बता रहा हूं 2023 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में दोबारा से सरकार बनी तो क्या आपको भरोसा है कि इस बार आपके विधायकों को कोई पार्टी नहीं तोड़ेगी? देखिए, मुझे माननीय कमलनाथ जी के निर्णयों पर भरोसा है। माननीय कमलनाथ जी और हमारे नेताओं के जो अंदर फीडबैक चल रहा है, वो जो उनको मालूम है कि कौन अपना है और कौन पराया है। मैं आपको पत्रकार महोदय कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अपने यहाँ एक देसी कहावत है कि दूध का जला हुआ दही को भी फूंक फूंक के पीता है। तो माननीय कमलनाथ जी हर चीज़ से सचेत हैं और समझते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। उनके पास सारी रिपोर्टें हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे गद्दार थे, वो चले गए। अब हमारी पार्टी में ऐसा कोई गद्दार नहीं है। और अगर कोई गद्दार होगा तो उसको जनता माफ़ करने वाली भी नहीं है। तो आपने देखा, ये थे मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रामलखन डंडौतिया और इनका स्पष्ट कहना है कि मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक मजबूत और एक काम करने वाली सरकार बनेगी जो गरीबों के हित में काम करेगी। मैं न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए मुरैना से गुड्डू मिश्रा।